Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel एडवोकेट सना मुस्कान। सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे कैसे लिखते हैं। अगर आप लोग लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे ऐसे किस स्ट्रक्चर में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कितने नंबर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे जो है लॉ एडमिशन टेस्ट में 15 मार्क्स के ऊपर होता है। 15 मार्क्स होती है ऐसे की। तो ऐसे कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, कोई भी टॉपिक उठाना है, कोई भी टॉपिक, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो ऐसे में वो तीन चीजों पे डिपेंडेंट होता है, थ्री थिंग्स पे डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, सेकंड में आती है मेन बॉडी, थर्ड में आता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है पाकिस्तान कॉन्वेंट, जैसे कि है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम आपको एक पेरा लिखना है। एक पेरा आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में, जिसमें क्या होता है 8 लाइन्स होती है एक पेरा में। एक पेरा में 8 लाइन, मैक्सिमम 8 लाइन्स का पेरा होना चाहिए इंट्रोडक्शन का। कोई भी चीज हो, जिस भी चीज की आप शुरुआत करें या किसी भी चीज का अगर आप इंट्रोडक्शन दे तो जस्ट इंट्रो ही होना चाहिए, बाकी कोई चीज उसमें जो है वो इंक्लूड नहीं करनी। तो जैसे कि पाकिस्तान का टॉपिक हम ले लेते हैं, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट कौन सी होती है इंट्रोडक्शन में, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अच्छा, कहीं पे ये है कि पाकिस्तान के 5 सूबे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है 1973 का, उसमें 4 ही बताए गए हैं, तो 4 ही है प्रोविंस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यही लिखना है कि जो है 4 प्रोविंस है उसके, और उसका जो है कैपिटल कौन सा है पाकिस्तान का। मतलब इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है। मैक्सिमम 8 लाइन्स का होना चाहिए, वन पेरा उसमें 8 लाइन्स होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन ही लिखना है। उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपने क्या करना है, मैक्सिमम 3 पेरास आपको लिखने चाहिए, 3 पेरास। एक पेराग्राफ में आप 6 लाइन का लिख सकते हैं, 6 और 7 लाइन का, इस तरह से। अच्छा, मेन बॉडी में आपको करना क्या होता है, आपको ये करना होता है, कोई भी देखो आप अगर लिख रहे हो किसी भी चीज के बारे में, जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन हो। जैसे कि हम इधर लिख रहे हैं पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ठीक है। तो जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही उसी पेरा में लिखना है, कोई और चीज इंक्लूड नहीं करनी, जस्ट वही लिखना है। और दूसरी पेरा में जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरती की, पाकिस्तान में ये चीज इतनी खूबसूरत है, जैसे कि कश्मीर, कश्मीर कितना खूबसूरत है, दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन जो है वो कश्मीर बताया जाता है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस तरह से तो हम सिर्फ उसमें वही खूबसूरती की चीज ही इंक्लूड करेंगे, बाकी कोई चीज इंक्लूड नहीं करनी। और थर्ड में हम कोई भी पाकिस्तान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज जो है वो लिखते हैं, तो सिर्फ उसका ही लिखना है। अच्छा, एक और बात आपको मैं समझाती चलूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है पेरा, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या पाकिस्तान की खूबसूरती, ये नहीं कि वहां पे आप लोग जो है हैशटैग करके फिर लिखें। हैशटैग का मतलब कि आप वहां पे लिखो पाकिस्तान की खूबसूरती, फिर नीचे से वो लिखो, इस तरह से बेटा नहीं करना, इस तरह से नहीं करना। आप लोगों ने सीक्वेंस से लिखना जरूर है, लेकिन वो वाली चीज आपने इंक्लूड नहीं करनी। फिर आगे क्या आता है, कंक्लूजन। ये 3 पेरा आपने लिख लिए, 6 या 7 लाइन्स के, मैक्सिमम इतने होने चाहिए। आपको मार्क्स इन चीजों पे मिलेगी, अगर आप कोई और चीज इंक्लूड करेंगे तो आपकी मार्क्स कट सकती है। लास्ट में क्या होता है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे आप कोई भी वीडियो देखते हैं, टिकटॉक पे कोई भी वीडियो देखते हैं, या यही यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखते हैं, उसमें लास्ट में आप क्या करते हैं, रिव्यूज देते हैं ना, कमेंट लिखते हैं। तो इसी तरह से ऐसे में भी आपको कमेंट देने पड़ते हैं, मतलब कंक्लूजन का खुलासा या नतीजा बताना पड़ता है कि ये जो चीज है इसे ये करेंगे ये होगा वो, मतलब अपनी एक जाती राय जैसे बोले, टॉपिक के हिसाब से राय।
ऐसे नहीं कि अपनी से मतलब अपनी राय आप लोग दो, इस तरह से नहीं, टॉपिक के हिसाब से आपको अपनी पर्सनल जो है वो राय देनी होती है। तो इस तरह से अब यहाँ पे तो मैंने पाकिस्तान का जो है टॉपिक उठाया, लाजमी नहीं है वहां पे आप वही टॉपिक उठाओ। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, वो भी मैं आप लोगों को बताती चलूं। ऐसे में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं कि आप जो है 3 आपको होते हैं ऑप्शन, इसमें से एक आपको करना होता है। लैंग्वेज 2 होती है, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू में आपकी मर्जी, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ये नहीं होता इंग्लिश लिखोगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगी, उर्दू लिखोगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगी, इस तरह से बेटा नहीं होता। ये वाली चीज नहीं, जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसमें आपका जो है एक्सपीरियंस हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, वही चीज आपको करनी होती है। ऐसे नहीं कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा या लिखूंगी मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, मैं अगर उर्दू में लिखूंगा मेरे नंबर कम आएंगे। आपको बेटा उर्दू इंग्लिश पे मार्क्स नहीं मिलती, आपको कंटेंट पे मार्क मिलती है। जैसा आपका कंटेंट होगा वैसे आपको मार्क्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ड्रामाज है या फिर फिल्म जो है वो आप लोग देखते होंगे, चलो कोई टिकटॉक अगर उर्दू में बने हुए हो या इंग्लिश में, तो आप उस चीज पे कमेंट नहीं करते, आप कंटेंट देखते हो। मतलब मूवी है तो वो किस तरह से है, अच्छी है बुरी है, उस तरह से कमेंट पास करते हो ना। इसमें भी यही होता है, मतलब ओवरऑल आपको कंटेंट पे मार्क मिलती है। तो इस चीज को याद करना है आपको। अच्छा, मेन बॉडी में जैसे कि एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, फैक्ट्स, मतलब असल मार्क जो है ना 80% आपको मेन बॉडी पे मिलती है, 10 मार्क आपकी इंट्रोडक्शन पे, 10 जो है वो समराइज मतलब फाइनल थॉट, जो लास्ट वाली चीज उस पे भी आपको 10 मार्क, टोटल मिलाकर ये जो है 15 मार्क, मतलब 15 का मैं परसेंटेज बता रही हूँ, ये नहीं कि मार्क 100 ही आपको ऐसे में से मिले, ये वाली चीज नहीं होती बेटा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब आप लोगों को आई होप सो कि समझ में आया होगा ऐसे हम कैसे लिखते हैं। 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम 1 पेरा जो है वो होना चाहिए, मेन बॉडी में जो है आपको 3 पेरास लिखने होते हैं, और थर्ड में कंक्लूजन में आपको जस्ट 1 पेरा उसमें आप लिखते हो। असल जो मेन टारगेट होता है वो मेन बॉडी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेन बॉडी की एक और भी मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आप किसी की शादी करवा रहे हो या किसी की भी शादी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पूरा ऐसे का मैं ना आपको एक एग्जाम्पल के तहत बता रही हूँ। आप क्या करते हो, सबसे पहले करीबी रिश्तेदार को इनविटेशन देते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप फैमिली मेंबर्स के अलावा आप करीबी रिश्तेदार को इनविटेशन देते हो, फिर आप क्या करते हो मोहल्ले वालों को देते हो, फिर बाकी रिश्तेदार। इसी तरह से ऐसे का होता है, पहले आपको पर्सनल बिल्कुल जो करीबी चीज है उसका इंट्रो देना होता है, जो कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट में आपको ये करना पड़ता है जो उसके बाद वाली चीज है वो आपने करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स तो ऑलरेडी है, फैमिली मेंबर्स तो आपके पास है, रिलेटिव, फिर उसके बाद जो है पड़ोस आ गया वो। इस तरह से ये चीज होती है, ये एक एग्जाम्पल की तरह समझा रही हूँ, ऐसे ना हो इस पे लिख कर आओ आप लोग की शादी होगी ये होगा वो, ये वाली चीज नहीं करनी। ये जस्ट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरह समझा रही हूँ। ठीक है, और ऐसे पे 15 मार्क्स होती है, ये मैं आपको बता दूं। 15 मार्क्स में इतना तो आप लोगों को आना चाहिए कि 14 मार्क्स, 13 14 मैक्सिमम आप लोगों की हो। और अगर आप लोग फुल तैयारी करोगे तो इतनी इंशाल्लाह आप लोगों की मार्क आ जाएंगी। आगे जाकर हम ऐसे को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पैटर्न जो होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में। आई होप सो आपकी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों को ऐसे का पैटर्न समझ में आ गया होगा। ओके, तो मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।